अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दो नन्ही मुन्नी सी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जी। एक है रेजिडेंसी कार्ड के मतलब और दूसरी है एक नया कल्चरल वीज़ा उसके मतलब। आज 9 नवंबर है, साल 2025, इतवार का दिन है। पहले शुरू करते हैं जी एक्सपैट्स रेजिडेंट कार्ड की वैलिडिटी के हवाले से। तो अब जो है 10 ईयर तक जो है बनवा सकते हैं। कुछ कपल ऑफ मंथ अगो यानी 1-2 महीने पहले खबर आई थी कि जी 3 साल तक भी आप कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन अभी जो है 3 की बजाय 10 कर दिया गया है। कानून में जो है वो रॉयल डिग्री जारी की गई, उसमें अमेंडमेंट की गई हैं कि जी प्रीवियसली जो 3 साल कहा गया था वो अब 10 साल तक होगा। ठीक है, अभी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, नियरली फ्यूचर हो जाए। तो एक्सपर्ट जो हैं वो रेजिडेंट कार्ड बनवा सकते हैं अप टू 10 ईयर। लेकिन ये कौन बनवा सकता है, क्या शराइत होंगी, अभी इसका मतलब कोई अपडेट नहीं है। तो लिहाजा आपने कोई कमेंट जो है ना मैसेज नहीं करना कि जी दसो कौन कितना बनवा सकता है। फ़िलहाल कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर। एक कानून बनाया जी कि रेजिडेंसी कार्ड की मियाद जो है वो 1 से 10 साल तक होगी। और जैसे कोई इसका मतलब नई अपडेट आई, क्या शराइत हैं, क्या ज़वाबत हैं और कौन कौन बनवा सकता है, क्या हर किसी के लिए होगा या मखसूस लोगों के लिए, वो जैसे भी डिटेल आएंगी जैसे ही वो आपसे शेयर कर दी जाएंगी। और दूसरी खबर जो है वो भी बड़ी अच्छी खबर है और वो है कल्चरल वीज़ा की। ओमान एक नया वीज़ा जो है 1 से 10 साल तक इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। उसको कल्चरल वीज़ा का नाम दिया गया है और वो भी सब के लिए नहीं है। वो लोग जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ओमान में आएंगे। अब कल्चरल में क्या पूरी कल्चरल जो कैटेगरी है वही शामिल होगी या मखसूस, ये भी अभी आना बाकी है। एक छोटी सी जो लॉ है एक्चुअली जो पास हुआ है उसके मतलब इन्फॉर्मेशन है। रॉयल डिग्री है जी 156/2025 इसी साल का तो नया लॉ है से, ठीक है जी। और क्या है कि कल्चर वीज़ा 1 साल से लेके 10 साल तक जो है वो आप ले सकते हैं और उसकी फ़ीस जो है 50 रियाल होगी। 1 साल की फ़ीस 50 है, 5 का लेंगे तो 250 फ़ीस हो जाएगी, 10 का लेंगे तो 500 रियाल, ठीक है जी। लेकिन जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेंशन की है वो है जी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ स्पाउस ऑफ अ फॉरेनर। तो decision added a new category to which a visa is granted, namely the spouse of a foreigner who attend the Sultanate of Oman for culture purpose and his first degree relatives, and this request and under his responsibility as per the regulatory set by the competent authority। अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि जो स्पाउस ओमानी की जो फॉरेनर स्पाउस है वो है या फिर जो कोई भी ओमान में रहता है उनका। ये एक पहले जो मेरे जहन में है मैंने सीधा ही तनुदा सीधा, ठीक है ना। तो जो हमें लग रहा है वो ये है कि जी जिन ओमानियों ने बाहर शादी की हुई है उनकी जो वाइफ्स हैं उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई जो हैं उनके लिए जो है ये कल्चरल वीज़ा होगा। और फ़िलहाल यानी यही मेंशन किया गया, बाकी कल्चर के हवाले से कोई और चीज़ मेंशन नहीं है। और 1 साल के वीज़ा की 50 रियाल फ़ीस है, 5 की 50 रियाल हर साल की यानी 50-50 है और 1, 5 और 10 साल का ये इशू होगा। और उन्हीं की स्पॉन्सरशिप में ये इशू होगा और वही जो है इसके रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। और कौन इशू करेगा ये भी नहीं है कि हर किसी को इशू होगा। ये प्रॉपर कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो कल्चरल अथॉरिटी और बाकी दीगर अथॉरिटीज़ हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्यूचर में जो ये सब काम करेंगे, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही इसकी अप्रूवल देंगी और ये वीज़ाज़ इशू होंगे। यही है आखिरी बात आखिर में एक दफ़ा फिर, पहली बात आखिर में एक दफ़ा फिर कि मैंने शुरू में कहा था कि आपने कमेंट नहीं दागना शुरू कर देना, ठीक है जी। जो चीज़ें जैसी हैं वो आपसे शेयर की गई हैं। अखबार है जी, इनू भी तुसी जड़ा ना नज़र मार लिया नहीं है मज़ीद के जी शायद ईसा भाई लुको के दास्ते ने ये है वो वाला सीन नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है जो मैंने 1-1.5 मिनट की थी वो आपको 4 मिनट में एक्सप्लेन कर करके, ताकि मेनू मज़ीद ना तंग करे जी प्लीज़। बाकी देखते हैं जैसे कोई अपडेट्स आती हैं इनसे रिलेटेड या बाकी वो भी आपसे शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।